Hello students, welcome to our SS class. Students, can you imagine a single day without water? No, all living things in this world cannot survive without water. That is why its other name is life. Welcome to the 9th chapter, Water Resources. बेटा वाटर रिसोर्सेज का अर्थ है जल संसाधन। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। यह वह संसाधन है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। Water is essential for all living beings. Water is essential to sustain life on the earth. पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पानी आवश्यक है। Water is used for drinking, bathing, washing, farming, etc. A large amount of water on earth is in the seas and oceans. Since this water is salty, it is not fit to meet our daily needs. बेटा पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पानी समुद्रों और महासागरों में होता है। क्योंकि यह पानी नमकीन होता है, इसीलिए हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही नहीं है। बेटा डेली नीड्स मीन्स दैनिक ज़रूरतें। आप देखते हो कि हमें हर रोज़ पानी किस किस काम के लिए यूज़ करना पड़ता है। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट हमें पानी पीने के लिए चाहिए, फिर नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। बेटा पानी के बिना जीने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटा लुक एट दिस पिक्चर्स। दिस पिक्चर शो वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। बेटा आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ब्लू पार्ट, ये पानी है। बेटा हमारी पृथ्वी पर 71% वाटर है, लेकिन ये सॉल्टी होता है, तो हम सारा पानी इसे अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसका कुछ प्रतिशत पानी ही यूज़ करने को मिलता है। Only a little amount of water is available in the form of fresh water. ताजे पानी के रूप में केवल थोड़ी मात्रा में ही पानी उपलब्ध है। Rivers, rain, lakes, ponds and underground water are the sources of fresh water. बेटा नदियाँ, बारिश, तालाब, झील, भूमिगत जल, ये सब ताजे पानी के स्रोत हैं। Farmers are dependent on rains for irrigation the field. However, some areas receive little or almost no rainfall as compared to others. बेटा इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। किसान खेतों में सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। कुछ क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कम या लगभग कोई वर्षा नहीं होती। It does not rain throughout the year as we receive rainfall only in the
मॉनसून सीजन। यह पूरे वर्ष बारिश नहीं करता क्योंकि मॉनसून हमें कुछ समय ही वर्षा देता है। बेटा आपने देखा होगा कि बारिश हमेशा तो बारिश नहीं आती रहती, बारिश कभी कभी आती है और कहीं बारिश ज़्यादा आती है और किसी स्थान पर बारिश कम आती है। लेकिन जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो तो खेती हमेशा करते हैं, तो वो हमेशा बारिश के लिए निर्भर नहीं रह सकते। ड्यू टू दिस uneven distribution, we can't depend fully on rains for farming. Uneven distribution means असमान वितरण। जैसा आपने देखा कि कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कहीं बारिश बहुत कम और कहीं तो होती भी नहीं है। तो इस असमान वितरण के कारण जो किसान हैं वो अपनी फार्मिंग के लिए, खेती के लिए बारिश पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो बेटा इसलिए वो क्या करते हैं, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू सप्लाई इनफ वाटर टू द क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, इरिगेशन इज़ डन बाय बिल्डिंग टैंक्स, वेल्स, कैनल्स एंड डैम्स। तो बेटा इस समस्या को हल करने के लिए और पूरे वर्ष फसलों को पर्याप्त पानी देने के लिए टैंक, कुओं, नहरों और बांधों का निर्माण किया जाता है, जिससे किसान क्या करते हैं, फसलों को सिंचाई करते हैं। ठीक है बेटा आज हमने पेज 55 रीड किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे रीड करेंगे। थैंक यू।